फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसमें जो 3D डायमेंशन के जो फिगर है, 3D फिगर है, उन्हीं सभी को चर्चा करते हैं एक साथ। क्वेश्चन हम सारे जब फॉर्मूलों को एक साथ चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर बढ़ेंगे। तो आज हम सारे टॉपिकों को एक बार कवर करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 3D फिगर के। तो जिसमें से पहला जो टॉपिक आता है वो बेटा आता है क्यूब। क्या आता है? क्यूब। हिंदी में इसको कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। तो क्यूब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, क्यूब के बारे में और क्यूबॉइड दो तरीके के ये फिगर होते हैं, एक जैसे, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। लेकिन इन दोनों फर्क क्या होता है? जो क्यूब होता है, ये सारी जो उसकी डायमेंशंस होती है, जो सारी की सारी डायमेंशन होंगी वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन क्यूबॉइड में जो सारी जो डायमेंशन होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, मतलब अलग अलग होंगी। इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, क्यूब को सबसे अच्छा तरीका होता है समझने का, आप जब अपने घर में ही बैठे होते हो और आपके घर का जो कमरा होता है, उस कमरे के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करो, वही आपको अच्छी से समझा पाएगा कि क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। मान लो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे के आप बैठे हुए हैं, वो कमरा हर तरफ से एक जैसा है। मतलब उसकी जो लंबाई आपने नापी, जो उसकी चौड़ाई नापी और जो उसकी ऊंचाई नापी, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ एंड उसकी जो हाइट नापी, अगर वो तीनों एक जैसी है, इक्वल है, मतलब एक ही यूनिट की है, एक ही डायमेंशन की। मान लो 10 मीटर की उसकी लेंथ थी, 10 मीटर की उसकी ब्रेथ हुई और 10 मीटर की ऊंचाई का अपना एक कमरा बना दिया, तो वो जो बनकर तैयार होगा वो कमरा, तो वो कैसा होगा? क्यूब होगा, क्योंकि उसकी जो सारी डायमेंशन है, सारी डायमेंशन कैसी है? इक्वल है। लेकिन अगर हम उन तीनों डायमेंशनों में से जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो हमने ली, उन तीनों डायमेंशन में से अगर एक भी डायमेंशन को हम चेंज कर दें, तो क्या बदल जाता है? कीबोर्ड में बदल जाता है। क्योंकि जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट, अगर उसमें से एक भी डिफरेंट हो गया तो कीबोर्ड में चला जाता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो उसको दिखाने का जो तरीका होता है फिगर को, वो इस तरीके का होता है कि बना दिया, मान लिया मैंने इसकी 3 डायमेंशन है, एक ये इसकी लेंथ है से चार और ये होती है इसकी ब्रेथ और ये इसकी होती है हाइट। अगर हम इस घन की बात करें, क्यूब की बात करें, तो इसमें जो होती है बेटा, क्या होती है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तभी ये क्या बनेगा? एक क्यूब बनेगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब मान लो मैं सबको ए मान लू, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, मान लीजिए ए यूनिट के, तो लेंथ भी हमारी ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है और ये भी ए यूनिट है। तो ए इंटू ए यूनिट कितना होगा? ए क्यूब। मतलब ए हमने क्या मानी थी? साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब। तो जो आप हमेशा पढ़ते हुए आए हो, तो उसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? साइड का क्यूब। ठीक है, जो भी इसकी यूनिट होगी तो यूनिट क्यूब क्या हो जाएगी? यूनिट क्यूब। मतलब कोई सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिए तो मीटर क्यूब, बिकॉज जो वॉल्यूम होता है उसकी पावर जो यूनिट होती है वो कैसे होती है? क्यूब में होती है। बात क्लियर है? तो इसका ये पहला हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद इसका आता है सरफेस एरिया। यहाँ पर सरफेस एरिया का या टोटल सरफेस एरिया का वो बात बेटा एक ही होती है। बिकॉज क्यों? तो सरफेस एरिया का कभी भी आप निकालो, तो हमने देखा कि एक क्यूब होता है, इसके फेसेस कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। देखो, एक फेस नीचे का बेस फेस, इधर वाली साइड, ये साइड 4 और ये पीछे का और ये आगे एक फेस। मतलब एक कमरे को आप ढंग से देखोगे तो कमरा जो बनकर तैयार होता है वो 6 फेसों से बनकर तैयार होता है। एक फ्लोर, ठीक है, एक ऊपर छत होती है, 4 दीवारें होती है, तो इन चीजों से मिलकर एक कमरा तैयार होता है, जिसके हमारे 6 फेस होते हैं। 6 फेस के जो एरिया होता है, सब 6 फेस का जो एरिया होता है, सब फेस के एरिया को क्या कर दो? जोड़ दो। जैसे कि पहला फेस का एरिया, तो सरफेस एरिया टीएस है, जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है? जैसे इसके 6 फेस है, तो 6 फेस के एरिया को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो पहला फेस ए इंटू ए, ऐसे सेकंड फेस ए इंटू ए, थर्ड फेस, 4 फेस, 6 फेस, 5 और 6। तो टोटल कितना होगा? ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक प्लस ए स्क्वायर, टोटल हो गया बेटा 6 ए स्क्वायर। तो जो इसका जो टी एस होता है या सरफेस एरिया होता है क्यूब का, वो क्या होता है? 6 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे अब इसके बाद इसका नेक्स्ट आता है टॉपिक डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है? कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से कि किसी भी क्यूब के अंदर सबसे बड़ी से बड़ी छड़ को कैसे रखा जाए, तो वो क्या होगी? डायगोनल होगी उसकी। तो उसकी डायगोनल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर इंटू ब्रेथ का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर, क्या हो गया? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो प्लस सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। तो देखो ए तो इसमें से बाहर निकल आएगा रूट में से, क्या बचेगा अंदर? खाली √3। तो डायगोनल क्या हो जाएगा इसका? √3a यूनिट। यूनिट जो भी दी होगी आपको, सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी दी होगी,
ठीक है, तो ये क्यूब के बारे में चर्चा होगी। इसी के नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के सेम जैसा टॉपिक आता है क्यूबॉइड। बस वहां कुछ नहीं करना, जैसे हमने फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पर सब साइडों को इक्वल मान लिया था, वहां पर साइडें क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, मतलब लेंथ को एल मान लेंगे, ब्रेथ को बी और हाइट को एच मान लेंगे। तो वो चेक करते हैं, देखो कैसे। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का नाम होता है घनाभ, इसको हिंदी में बोलते बेटा घनाभ। हाँ, तो क्यूबॉइड घनाभ, हिंदी में कहते हैं इसको घनाभ। तो देखो घनाभ में क्या था, जैसे हमने इसमें दिखा था, साइडें क्या है, इक्वल है इसके अंदर, ए ए ए, लेकिन हम इसमें क्या मान लेंगे, क्यूबॉइड के अंदर क्या मान लेंगे कि एल लेंथ है, बी ब्रेथ है और एच हाइट है। इसमें सारी साइड कैसे होती है, अनइक्वल होती है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो भी हमने पढ़ा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, एल इंटू बी इंटू एच। बात क्लियर बच्चों। ऐसी इसका जो सी एस ए कहो, सरफेस एरिया कहो या टी एस ए कहो, वो क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको, सभी फेसों का क्या कर दो, सम कर दो। तो देखो फेसों के बारे में समझो, मैं 6 फेस बना के दिखाता हूँ, 4 आपकी दीवारें बनाता हूँ, ये 4 वॉल्स हैं, इनको ध्यान से देखना, 4 वॉल्स, और ये एक रूफ है और एक फ्लोर है, ठीक है। तो रूफ और फ्लोर का जो एरिया होता है बेटा, वो क्या होता है, एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी। और जो दो डिफरेंट दीवार होंगी उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा बेटा, एल इंटू एच। और जो डिफरेंट दो दीवार होंगी उनका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच। इनको ध्यान से समझना होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कीवर्ड पर आप कैसे चर्चा करोगे। जैसे कि 2 फेसेस हैं नीचे वाले, क्योंकि नीचे जो फर्श बना होता है, हमेशा आपने देखा होगा फर्श का जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है। तो उसको हम चेक करते हैं एल इंटू बी से। तो इसको देखो, तो 2 फेस एल इंटू एच के हैं, 2 फेस बी इंटू एच के हैं, जो कि दीवारें हैं। फर्श और फ्लोर और छत का जो है रूफ का, वो क्या है, एल इंटू बी। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बस एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एल इंटू बी प्लस 2 बी इंटू एच प्लस 2 एच इंटू एल। तो जोड़ दो इनको, ये क्या हो जाएगा 2lb, ये क्या हो जाएगा 2bh प्लस ये क्या हो जाएगा 2hl। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, lb प्लस bh प्लस hl, यूनिट स्क्वायर। एरिया में हमेशा क्या लगता है, यूनिट स्क्वायर लगता है। तो ये आपका आ गया CSA या TSA। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो आपका ये एरिया आ गया 2lb प्लस bh प्लस hl यूनिट स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट, इसका भी जो डायगोनल होता है वही भी क्या होता है, अंडर रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका डायगोनल होता है। ये आप ध्यान रखना, डायगोनल जो कि हमारा क्वेश्चंस है उन पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सभी फॉर्मूलों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, सिलेंडर। अब सिलेंडर की चर्चा, यार तुम्हें यार बिल्कुल भी। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा जिसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलेंगे, सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। सिलेंडर को जो हिंदी में बोलते हैं वो बेटा बोलते हैं बेलन, एक तरीके का बेलन होता है। जैसे कि इसका जो फिगर, एक बात समझाने के लिए फिगर बना देता हूँ कि एक फिगर है, सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर की ये क्या हो जाती है, इसकी ऊंचाई मतलब हाइट, और यहां से यहां तक की इसकी ये क्या है, रेडियस है, जिसको हम बोलते हैं आर बोलते हैं। अब इस सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर के 2 बेस से आपको दिख रहे हैं, एक बेस ये रहा और एक बेस ये रहा। इन बेसों पर ध्यान देना। जो बेस है होता है सिलेंडर का, वो किस टाइप का होता है, सर्कल टाइप का होता है, ठीक है। बेस कैसा है इसका, ये सर्कल टाइप का है। तो इसका जो वॉल्यूम हम देखते हैं, जो इसका वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन इसके अंदर जो 2 एरिया आते हैं, एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व की जो बात होती है, कर्व का मतलब होता है कि सिर्फ उस फिगर का ऊपरी भाग, मतलब सिर्फ उसके कर्व को कंप्लीट किया जाए। मतलब सिलेंडर के ये वाला भाग जो हमने देखा, ये वाला, सिर्फ इस भाग को कंप्लीट किया जाए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कर्व। मतलब पेंट आप सिर्फ इतने इतने हिस्से पे पेंट करो उसको। तो इसका जो CSA होता है वो होता है आपका CSA 2 पाई आर एच। और जब इसके दोनों बेसों को कंप्लीट इसके साथ जोड़ दिया जाए, मतलब मान लो एक सिलेंडर था, ओपन था दोनों ढक्कन, तो आप ढक्कनों पे तो पेंट कर नहीं पाओगे, पेंट कहाँ करते हैं उसके सिर्फ साइडों पर। अब मैंने सोचा उस पर ढक्कन भी लगा दिया, एक ढक्कन यहाँ लगा दिया, एक ढक्कन यहाँ लगा दिया, मतलब क्या कर दिया, बेलन को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो उसके 2 बेस भी इंक्लूड उसके साथ हो गए, जिसको बेस का जो एरिया होता है सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर इसका है और एक पाई आर स्क्वायर इसका है। तो यहाँ पर दोनों पाई आर स्क्वायर जोड़ दो तो उसका क्या बन जाएगा, TSA बन जाएगा। तो देखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, बेस 1 और दिखाने के लिए, और ये बेस 2 जो ऊपर के, एक बेस नीचे है और ऊपर का एक बेस है, बेस 2। तो इसका टोटल जो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और जो बुक में जो उसका फॉर्मूला दिया वो दिया है क्या, 2 पाई आर दोनों से कमाना जाता है तो आर प्लस एच, जो आपकी रटते हुए आते हो। लेकिन रटना कुछ नहीं है, समझना है। तो इसका जो TSA है वो इस तरीके के आता है,
बात क्लियर है? तो ये सिलेंडर के फॉर्मूले होते हैं, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए 2 पाई आर एच, याद रखना, टी एस ए 2 पाई आर आर प्लस एच यूनिट स्क्वायर। याद कुछ नहीं रखना, जो सी एस ए होता है उसमें दो बेसों का इंक्लूडेशन हो जाता है कि जो ऊपर टॉप पर और एक बॉटम पर बेस है। और इस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार क्या कहेगा कि एक पोल दे देगा, और पोल आपने देखा होगा वो जमीन के अंदर गड़ा होता है। तो पोल जब अंदर गड़ा होता है जमीन के अंदर उसको धंसा हुआ होता है, तो उसका जो नीचे वाला बेस होता है वो तो जमीन में चला जाता है। और आपसे कोई कहे कि उसको पेंट करना है, तब उसका सरफेस एरिया बताओ। तो एक बताओ, जब इसको पेंट करोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो पेंट करते समय आपका ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि जो उसका एक बेस है जो बॉटम वाला, वो जमीन के नीचे धंसा हुआ है, आप उसको पेंट नहीं कर सकते। पेंट कहाँ होगा, इस पूरे पर होगा और एक ऊपर वाले पर होगा बेस पर। तो एक ही बेस इंक्लूड होगा, एक बेस इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन हम ये सब चर्चा करेंगे क्वेश्चनों पर, जब हम उसके सारे क्वेश्चन एक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु। इसका जो फिगर होता है वो एक तरीके से जोकर की टोपी के जैसा होता है, आपने देखना। तो इस तरीके का इसका फिगर होता है। तो ये भी इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई इक्वल टू आर, और ये इसकी हाइट हो गई HEIGHT, और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। इसमें एक हाइट और जुड़ जाती है जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिरक ऊंचाई। हिंदी वाले बच्चे समझ लेना क्या होती है तिरक ऊंचाई, जिसको हम डिनोट करते हैं L से। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बस 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका जो सी एस ए होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। और जो इसका टी एस ए होता है, अभी मैंने आपको बताया टी एस ए, जब भी आप टी एस ए की बात करोगे तो जो कर्व के साथ जो भी इसके जितने बेस होंगे, जिस बेस पर वो खड़े होंगे, जिस बेस पर वो टिका होगा, उस बेसों को इंक्लूड कर देते हैं। तो शंकु कितने बेस पर टिका हुआ है, सिर्फ एक बेस है इसका, ये रहा। तो पाई आर स्क्वायर, ऐसे इसका कॉमन ले लेता लोग पाई आर, तो क्या कहते हैं इसको आर प्लस एल यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर और ये यूनिट। बात क्लियर है? ये तीन फॉर्मूले होते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए होता है पाई आर एल, टी एस ए होता है पाई आर आर प्लस एल यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो एल जो होता है यहाँ पर स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट को जो कवर करने को आप अभी एक बात सोचोगे कि एल की वैल्यू कैसे लिखे, तो जो एल की वैल्यू निकलती है स्लैंट हाइट की, उसका जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बिकॉज ये कैसे आया, आप इसको गौर कीजिए, जो इसकी जो हाइट है वो परपेंडिकुलर, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर गिरती है बेटा किसी की भी। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर किसी बेस पर गिरना। ठीक है, तो इसका जो बेस था जो कितना आर, और ये क्या है स्लैंट है। तो ये 1997 में कौन होती है, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देना, जो कि आप सभी बच्चों को आती होगी। तो उस पाइथागोरस थ्योरम से आपकी ये निकल आएगी, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है, और वहां का स्क्वायर चढ़ के किस पर चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी यूनिट, जो भी यूनिट। बात क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर गोला, स्फीयर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्फीयर, हिंदी में बोलते हैं गोला। ठीक है बेटा, गोले का मतलब एक गेंद, जैसे कि आपने गेंद देखी होगी खेलने वाली, ये गेंद होती है, इसकी एक रेडियस होती है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम चेक करते हैं। जो इसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का बेटा, वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए कि ये सब फॉर्मूला में रटा है, मुझे पता है, सभी को पढ़े होंगे, सबके फॉर्मूले पता होंगे कि बुक्स में लिखे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने इसलिए कवर करा दिया क्योंकि आपको फॉर्मूले कवर कराने के बाद जब मैंने आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इतने बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा ना, कि जो किताबों से हटकर क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, वो सब यहाँ पर चर्चा करेंगे। और कैलकुलेशन की चर्चा करेंगे, अपनी मिनिमम कैलकुलेशन कैसे की जाए क्वेश्चनों के अंदर, और कैसे उसको सटीक जो हमारा आंसर होता है वो लाया जाए। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो सरफेस एरिया का हो कर्व या टीएसए का, वो बेटा एक ही होता है, क्योंकि इसका कोई बेस होता है ना, इसका कुछ होता है। तो उसका सीएसए टीएसए एक ही होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसके ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है हेमीस्फीयर, उसको भी देख लेते हैं। जो हेमीस्फीयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्धगोला, मतलब आधा गोला। अब आपने बॉल को देखो, इस बॉल की जो दी थी, इस बॉल को मैं अगर काटूं बीच में से, तो किस तरह की दिखेगी बेटा, एक बॉल की तरह दिखेगी आधी बॉल। तो इसका जो देखो, इस पर एक बेस आ गया कि नहीं, इसको हम रख सकते हैं ना पलट कर, तो इसका ये बेस आ गया, इस बेस का जो एरिया होगा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना, अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो बेटा आधा हो जाएगा, फुल वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर की। गोले का था तो अर्धगोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर की। सी एस ए आधा हो जाएगा, पूरा कितना था 4 पाई आर इसका, तो आधा हो जाएगा इसका 2 पाई आर इसका। लेकिन यहाँ पर बेटा टी एस ए बदल जाएगा इसका, टी एस ए में क्यों, क्योंकि जो सी एस ए है वो तो इतना है ही है, इसका जो बेस इंक्लूड हो गया, क्या बेस आ गया, पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो वो यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, जिससे कि ये बन जाएगा 3 पाई
आर स्क्वायर। यही इंपॉर्टेंट था समझने के लिए कि अर्धगोले का जो टीएसए होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आपके जो हमारे फॉर्मूले थे अभी हमने चर्चा करें क्या क्या के, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। तो ये सारे टॉपिक थे 3D जो फिगर थे उन सभी के हमने वॉल्यूम, सरफेस एरिया पर चर्चा की, डायगोनल्स पर चर्चा की। अब हम इनके क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं, जय हिंद।